अगर आपका थोड़ा सा भी टैरो में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सब स्कॉर्पियोज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है किसी बात को लेकर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एक दुविधा में आप रह रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। कुछ के लिए हो सकता है एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली एनर्जीज रह रही हैं, आपके और आपके पार्टनर के ओपिनियंस नहीं मैच कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहा है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि मन ही मन या तो आप अपने पार्टनर को अपनी एक्टिविटीज़ में, चीज़ों में इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी बहुत इन एंड आउट, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी नहीं रह रही है। कभी आप कुछ और महसूस करते हैं, कभी कुछ और महसूस करते हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं या फिर जिस डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप नहीं जा रहा है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। आप इतना एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं बैक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी पड़ रही है और आप कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत टाइम से आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे थे, आप सुन के अनसुना कर रहे थे और एंड सितंबर में आपको ऐसे लग सकता है बस हाई टाइम हो गया। अब आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अब आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आपको एक्शन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक उथल पुथल, एक रेस्टलेस, एक एंग्शियस एनर्जीज आप मन ही मन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड कहता है कि वो भी कहीं एक स्टक एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं और बहुत 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 ज़्यादा आपके पार्टनर की इमैच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कहीं मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, बहुत केयर फ्री हो रहे हैं, बहुत केयरलेस हो रहे हैं, कहीं ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। और कभी एकदम से उनका एक्साइटमेंट, उनकी एंथुजियाज्म कम रहती हुई दिख रही है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और बिना सोचे समझे चीज़ें कह रहे हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों को कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि मतलब एक हाइट होती है इमेच्योरिटी की, बहुत ही इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स हैं द मून एंड द क्रिएटर। तो देखिए, मन ही मन आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत एक्साइटेड रह रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को नई दिशा देना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जो चाहते हैं उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए इतनी कन्फ्यूजन है, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं कि राइट डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं। इसके बावजूद कि अगेन बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे ड्रीम एंड द बर्डन के कार्ड्स कहते हैं
सोचते जा रहे हैं, ख्वाब देखते जा रहे हैं, एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का इतना प्रेशर, किसी चीज़ का इतना बर्डन है कि एक्शन इनिशिएटिव्स राइट डायरेक्शन में नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बर्डन का कार्ड भी कहीं एक प्रेशर की बात करता है। तो बहुत छोटी मोटी ही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि बहुत कोई नेगेटिव कार्ड तो सितंबर मंथ की एनर्जीज़ के लिए नहीं आया है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आपको काफ़ी एक प्रेशर, काफ़ी एक बर्डन दे रही है। कभी कभी देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें हमें परेशान नहीं करती, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें परेशान कर जाती हैं। तो हम जब थोड़ा सा पॉज करके अपनी सेल्फ टॉक को चेक करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि जिस चीज़ को हम इतना मन में बड़ा बना रहे हैं वो एक्चुअली में इतनी बड़ी नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और एस ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक क्लैरिटी लाने पे भी बहुत फोकस रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप दोनों में से कोई एक माइंड से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाह रहे हैं। और आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि बस जो भी हो अब क्लैरिटी लेकर आनी है, अब क्लियर होना है कि आखिर हो क्या रहा है, करना क्या है, चाह क्या रहे हैं और किस डायरेक्शन में फोकस करें, किस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लें। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।